आप सबको मेरे ओर से जय मसीह की। आज हम लोग कुछ समय प्रभु का वचन देखेंगे। प्रभु आज हम सभी से क्या बातचीत करना चाहते हैं, तो आज हम लोग प्रभु का वचन को हम लोग मनन करेंगे और उसके अनुसार जैसे प्रभु का वचन बोलता है हमें चलने की कोशिश करना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हमारे साथ आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 38 से लेकर 42 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु का वचन से। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी वो गांव में जाते थे तो वो स्वर्ग राज्य के बारे में ही प्रचार करते थे। मन फिराव उनका प्रचार था। तो मेरे प्रियो, वो गांव में जा रहे थे, उसी के बीच में मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। मार्था यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया और हम देखते हैं कि जब वो घर लेकर गया तो मरियम जो है उसका एक बहन है और प्रभु के चरणों में बैठ गई और प्रभु का वचन को वो सुनने लगी। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है 39 में, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मेरे प्रियो, मरियम जो है प्रभु के चरणों में बैठ गई और प्रभु का वचन वो सुनना शुरू किया। जो प्रभु यीशु मसीह मरियम से बातें करते थे वो पूरा ध्यान से उनके चरणों में बैठकर वचन सुनी। और मार्था को हम लोग देखते हैं कि मार्था किचन में काम करते 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 घबरा गई और चिंता भी उसका हुआ और कंप्लेन करने के लिए मार्था ने यीशु मसीह के पास आई और बोल रही है, क्या प्रभु, आपको चिंता नहीं कि मेरी बहन ने अकेले ही छोड़ दिया है ताकि हम अकेले ही काम करें? आपका ध्यान नहीं? मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्था से बोल रहे हैं, मार्था से कह रहे हैं कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि यहाँ पर वचन को हम पढ़ेंगे 42 में लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि मरियम ने उत्तम भाग को क्या किया है? चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, सच में हमें और आपको प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन को सुनना जरूरी है और उसके सुनने के अनुसार, उस वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। प्रभु के पास आना है और उनके पास में आकर प्रभु का वचन को हमें सुनने की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और हमें चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे संग है। तो हमें मरियम के जैसा होना चाहिए, मार्था के जैसा। मार्था एक संसार के जैसा सोचा। सच बात है, ये भी देखा जाए, संसार में तो कोई मेहमान आता है तो उसको पहले खिलाने पिलाने के लिए, उनकी सेवा के लिए लोगों को चिंता होती है, उन्होंने चिंता किया। बाकी सर्वप्रथम हमारा जरूरी है
जो मेहमान हमारे पास आया है उसकी बातों को सुनना, उसके वचन को हमें सुनना। जब उनके बात को हम सुनेंगे, क्या कह रहे हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा मेरे प्रियो। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में बैठना है और प्रभु जो हमसे कहता है वही सुनना है, वही करना है और उसी के अनुसार हमें चलना है। और बाकी जो हमारा चीज़ है वो सब प्रभु की दया से वो सब पूरा हो जाएगा। प्रभु इस वचन से हम सबों को आशीष दे। आमीन।